नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका चंदन सर और आप देख रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज बोर्ड एग्जाम स्पेशल। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, जो है सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जो आज का सवाल है वो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 2 कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए तथा उनका स्रोत भी बताइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सवाल में केवल नाम नहीं पूछे गए हैं बल्कि उनके स्रोत भी पूछे गए हैं। इसलिए आज हम इस सवाल को ऐसे समझेंगे कि परीक्षा में 2 में से 2 नंबर पक्के हों। तो कॉपी पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं साइंसेस की बोर्ड एग्जाम स्पेशल बायोलॉजी क्लास। सबसे पहले बच्चों हम प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं बच्चों कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पौधों को कुछ कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, यही रॉ मटेरियल के बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सवाल है इन्हीं में से 2 कच्चे पदार्थों पर निर्भर है। पहला जो कच्चा पदार्थ है बच्चों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहां से मिलती है, यानी इसका स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे वायुमंडल। ठीक है, क्या है वायुमंडल, यानी वायुमंडल जो हवा होती है वहां से प्राप्त करते हैं और पत्तियों में ये प्रवेश करती है। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे, देखिए पत्तियों में बच्चों क्या होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इसी के थ्रू ये पत्तियों से होते हुए पेड़ के अंदर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, हवा, फिर कहां पत्ती के थ्रू ये एंटर करते हैं। याद रखेंगे। दूसरा जो रॉ मटेरियल है बच्चों वो है जल। ठीक है, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अब बात आती है कि जल कहां से आता है, तो पौधे की जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। ठीक है, पौधे की जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। इसके बाद जल पौधे के अंदर ऊपर की ओर पहुंचता है और प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, उपयोग होता है। तो याद रखेंगे मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधे में आता है। तो यहां पर आप ये ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों कि H2O, ठीक है, H2O कहां से प्राप्त होगा, मिट्टी से। ठीक है, कहां जाएगा, जड़, फिर जड़ से कहां जाएगा, पौधे के अंदर। याद रखेंगे, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रहा है और H2O देख रहे हैं कि जड़ों के द्वारा अवशोषित हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा मिल रही है, वायुमंडल से CO2 पत्तियों में आ रहा है, मिट्टी से जो जड़ें हैं वो H2O को निकालती हैं और हरी पत्तियों में इन कच्चे पदार्थों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ध्यान रहे बच्चों, सूर्य का प्रकाश कच्चा पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों ये कच्चा पदार्थ नहीं है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का आवश्यक स्रोत है। अगर यही सवाल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिख देंगे कि जैसे यहाँ पे नोट डाउन किया गया, डायरेक्ट जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो सारी चीजें नहीं लिखनी है, बस आपको समझना था। बस जैसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो बस ये 2 पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिया। याद रखिए CO2 हवा से और H2O मिट्टी से। आप क्लास 10 बायोलॉजी के ऐसी टॉप 50 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन को आसान तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए साइंसेस के साथ। मैं हूं आपका अपना चंदन सर और हमारा लक्ष्य है बायोलॉजी को रटाना नहीं समझाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंसेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद।